जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ एसएससी जीडी 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले नंबर तो ये बता दूं, जो वैकेंसी एसएससी ज़्यादा सब आपको समझ नहीं आता, एसएससी जीडी 2024 में जो वैकेंसी आई थी, जो अभी रिसेंट में कुछ दिन पहले पेपर हुआ था, 10-15 दिन पहले आंसर की आई है, उसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, मैं ज़्यादा मतलब मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता है कि आके मैं फालतू बात करूं यूट्यूब पे। तो जो भी मैं टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं, मतलब पॉइंट वाइज, जो पॉइंट ऑफ जो ठीक होता है, जो मतलब फालतू वीडियो ला के दे चेप दिया, डाल दिया, अपलोड कर दिया, कोई काम का नहीं वो। तो जो आप ऐसा वीडियो डालता हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब लाभकारी हो, जो आप अगर देखते हैं कुछ ना कुछ आपके लिए हो, मतलब कुछ ना कुछ होना ही चाहिए यार। अगर किसी वीडियो पे आप अपना टाइम दे रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे आपको कुछ ना कुछ लाभ मिले, कुछ ना कुछ जानकारी मिले। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले नंबर तो एसएससी जीडी 2024 की जो अभी हुई है वैकेंसी, होने वाली, उसकी अब कट ऑफ आने ही वाली है। फिजिकल भी मई जून में ही होगा। फिजिकल मई जून में होना तय है 100%, और रिजल्ट आने वाला है। फाइनल रिजल्ट अगले महीने तक 100% आ जाएगा। मई जून में इसकी रनिंग होना तय है। इस साल वैकेंसी क्लियर होना भी ये तय है, इतना मान के आप रखिएगा। 100% लिख के ले लीजिए कि इस साल ये वैकेंसी, इस साल तो आपको पता ही होगा क्लियर होना तय है। लेकिन इतना मान लीजिए, इतना मान लीजिए आपकी, जैसे ये नहीं होता कि, जैसे ये होता है कि कोई वैकेंसी 2-2 साल लग जाते हैं क्लियर होने में, लेकिन ये क्लियर अभी तो आप देख रहे हैं एसएससी कितना तेज हो गया है। एसएससी कितना तेज हो गया है, जो कि अब वैकेंसी बहुत जल्दी क्लियर करके दूसरी वैकेंसी दे देता है। अपना शेड्यूल पहले ही डाल देता है, कब इसका वैकेंसी आएगी, कब इसका पेपर होगा, हर एक शेड्यूल पहले ही डाल दे रहा है एसएससी। पहले से हर एक शेड्यूल डाल दे रहा है। तो हम कट ऑफ के बारे में जब बात कर लेते हैं, पहले नंबर तो कट ऑफ कितनी जाने वाली, पहले नंबर एक बात और जान लीजिए। पिछली वैकेंसी में ये हुआ था कि 2 कट ऑफ आई थी। पहले जब हम लोग भर्ती हुए थे, हमारा लोग की वैकेंसी आई थी, पहले 3 कट ऑफ हमारी, मैंने पिछली इस वैकेंसी से जस्ट पहले वैकेंसी जो आती थी उसमें, मतलब कि उसमें जो होता था 3 कट ऑफ, एक पहले फिजिकल की आई, फिर मेडिकल की आई, फिर फाइनल कट ऑफ आई। लेकिन पिछली वैकेंसी में ऐसा नहीं हुआ था। पिछली वैकेंसी में ऐसा हुआ था, पहले एक फिजिकल की आई, मेडिकल की आई ही नहीं है, डायरेक्ट फाइनल कट ऑफ आ गई। क्या सर इसमें भी ऐसा होगा? जी बिल्कुल ऐसा होगा। अगर एक बार जो लागू हो जाता है, जैसे कोई चीज़ जैसे एक बार हो गई, एसएससी ने कर दिया, तो पैटर्न चेंज हो जाए। अभी जैसे पैटर्न चेंज कर दिए पिछली बार से, इस बार भी ऐसा होगा। अब 2 कट ऑफ आएंगी, 2 कट ऑफ आएगी। पहले एक 3 कट ऑफ आती थी, अब 2 कट ऑफ आएगी। तो उसी के हिसाब से कट ऑफ बताने वाला हूँ। पहले नंबर बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में मैं जितनी बताऊंगा इतना कि आपका फाइनल हो जाए, इतने कट ऑफ, इतने में नंबर में आपका फाइनल हो जाना चाहिए। फिजिकल के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ कि आप फिजिकल करने जाओ। फिजिकल के लिए आप इतना मान लीजिए, आपका जितना भी नंबर है, बता रहा हूँ भी कट ऑफ, जितना भी नंबर है 10 से 15 नंबर आपका प्लस है, तभी से मान ले कैटेगरी वाइज। उसी अगर 10 नंबर प्लस ही होना चाहिए फाइनल होने के लिए, 10 नंबर प्लस ही होना चाहिए फाइनल होने के लिए, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यार, बड़ा मुश्किल हो जाता है फाइनल होने में। लगभग बंदे का अगर शुरू से आप छट जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आप फाइनल में पहुंचने के बाद जब छटता है बंदा ना, बड़ी दिक्कत होती है। उसी को नहीं, घर परिवार को, गांव देश में तो हंसते हैं कि वह आ गया फौजी आ गया। तो गांव देश में, घर परिवार में थोड़ा धूप आ गई है इधर, घर परिवार में थोड़ा, गांव देश घर परिवार में तो यार दिक्कत होती है। लेकिन होता नहीं है अपना, एक तो अपना मोरल डाउन हो जाता है जब फाइनल नहीं होता है। शुरू से छट जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब फाइनल नहीं होता है, जब 2-3 स्टेप आगे बढ़ जाओ आप, तो 2-3 स्टेप आप आगे बढ़ जाओ, तो ऐसा होता है कि अंदर से जो मोरल होता है, जैसे मैं जिस भर्ती में हुआ था, अगर मेरा नहीं होता फाइनल, तो मैं 2-3 जगह पहले छट चुका था। तो अंदर से जो होता है ना अपना मोरल, अपना नज़रिया पढ़ने का, कुछ दिन तो आप विरक्त हो जाते हो, किसी से बोलते डोलते नहीं हो, किसी से मतलब नहीं रहता। तो मेरे हिसाब से अब क्या किया जाए
लेकिन अब डायरेक्ट तो फाइनल तो कर नहीं सकते, किसी ना किसी को छटना पड़ेगा। लेकिन इतना तो मान लीजिए कि आप जैसे आप किसी का नंबर कम होता है तब भी वो लगा लेता है अपना कि मेरा होगा, कि मेरा होगा। किसी के नंबर कम भी रहता है ना, तब भी वो आशा कर लेता है कि मेरा होगा। आशा छोड़ दो यार, उसकी आशा छोड़ दो। 10 से 15 नंबर ज़्यादा है तब भी आशा उससे करो। होता नहीं, किसी चीज़ से आशा करो तो आपको, अगर वो आपका भरोसा तोड़ता है, किसी चीज़ पे विश्वास करो तो आपका भरोसा तोड़ता है, तो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से क्षोभ होता, ग्लानि होती, यार कैसे, क्यों भरोसा किया उसके ऊपर। तो पहले से ही भरोसा मत करो यार उस पर। मैं अभी जैसे आपका नंबर कम आया तो आप उस पर भरोसा ही मत करो कि मेरा होगा। नहीं, आप उस पर लगा के दिमाग बैठे रहो, घर को भी बता दोगे मेरा हो सकता हो जाए। घर वालों को बोल दो। घर वालों को बहुत ज़्यादा, घर वाले सोच लेते हैं ज़्यादा शुरू शुरू में। जैसे कम नंबर है तो किसी को बताओ नहीं, नहीं तो आपको ही बड़ी दिक्कत होती है यार, आपको फिर ताने मारने लगते हैं वो। लेकिन एक होता ना, आप फिर कमबैक तगड़ा करते हो। जिसके अंदर आग होती है ना, वो कमबैक बहुत तगड़े तरीके से करता है। तो कमबैक भी आपका अच्छी तरीके से होगा, लेकिन आपके अंदर सहने की क्षमता होनी चाहिए। बेइज्जती अपना बुराई इधर उधर सुनने से आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। हाँ, वो आग अंदर जला के रखो। तो ये फालतू की बातें हो गई जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन कटाव के बारे में वीडियो लेके आया था। तो पहले नंबर तुम जर्नल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। जर्नल कैटेगरी के 135 से 140 के बीच में नंबर है आपका। फाइनल की बात करो, फाइनल इतने में हो जाएगा इस बार, इतना मान के रखिए। फाइनल की बात कर रहा हूँ, 135 से 140 के बीच में है। जर्नल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 135 से 40 के बीच में आपका 100% फाइनल हो जाएगा। फाइनल हो जाएगा, ना कि आप पहले रिटर्न तो हो गया, आप दौड़ में फेल हो जाए, इसके लिए नहीं। आपका अगर सब कुछ ठीक ठाक है, फाइनल आपका नंबर आ जाएगा। आप दौड़ में ठीक ठाक हो, आप मेडिकल में ठीक ठाक हो, कोई मतलब कोई अंदर आपके अंदरूनी कमी नहीं है या हाथ नहीं टूटा है। एक वीडियो मेडिकल पे लाने वाला हूँ, मेडिकल पे कैसे मेडिकल होता है, कैसे मेरा मेडिकल हुआ था, उसी पे वीडियो लाने वाला हूँ। तो कुछ दिन वेट करिएगा, एकदम सटीक, एकदम बढ़िया तरीके से लाऊंगा। अगर आपके अंदर कुछ कमियां भी होंगी ना, उसको दूर करने के लिए वीडियो भी लाऊंगा, जो कमी मेडिकल में दूर की जा सकती है। तो जनरल कैटेगरी की बात हो गई, 135 से 140 के बीच में आपका नंबर, आपका इतने में फाइनल हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की इसी के आसपास रहती है, 134 से लेके 138 के बीच में आपका नंबर रहेगा। 1-2 नंबर आगे पीछे रहती है इसकी कटाव। कभी कभी तो ओबीसी ज़्यादा चली जाती। जीडी में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि ओबीसी कैटेगरी, लेकिन जैसे आरपीएफ जैसे एग्जामों में इनका हुआ है कि ओबीसी की ज़्यादा कटाव चली है, जनरल की कम गई है। तो लेकिन जीडी में अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो 1-2 नंबर आगे पीछे रहती है बस ज़्यादातर। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जर्नल, अभी जैसे जर्नल कैटेगरी के से कम ही जाती है, ओबीसी से कम ही जाती है ईडब्ल्यूएस की कताब। तो मान लीजिए 132 से 134 के बीच, ज़्यादा वेरिएंस नहीं रहता है ओबीसी और ईडब्ल्यू। मतलब आप देख लीजिए, सीक्वेंस वाइज कटाप बनाते हैं वो। मतलब जैसे आप पहले लिए जनरल के बाद ओबीसी लेते हैं, फिर ईडब्ल्यूएस लेते हैं, फिर एससी लेते हैं, फिर एसटी लेते हैं। तो ऐसे आप मतलब एक वेरिएंस होता है। आप देखिए 1-2 नंबर उसका कम, 1-2 नंबर उसका कम, 1-2 नंबर उसका कम, 1-2 नंबर उसका कम। और एससी और एसटी में जनरल से लेके 8-10 नंबर का फर्क आ जाता है उससे। तो आप 1-1-2 नंबर कम करते चले जाइए उसी हिसाब से। मतलब कम करने का मतलब नहीं है कि उसी के हिसाब से कम करना, मतलब एक होता नहीं है कि 1-2 नंबर कम, 1-2 नंबर 3 कम, ऐसे होता है। ऐसे कटाव वो बनाते हैं कैटेगरी। वैसे भी कैटेगरी वाइज कटाव बनती है। पहले जनरल को ऊपर रखो, फिर ओबीसी को रखा जाता है। पहले ईडब्ल्यूएस था नहीं, पहले 4 ही कैटेगरी थी, अभी तो 5 हो गई, ईडब्ल्यूएस भी आ गया। तो ईडब्ल्यूएस तीसरे नंबर, चौथे नंबर एससी, 5वें नंबर एसटी रहती है। तो अब हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की कटाव 132 से 134 के बीच रहने वाली है। 100% इतना में उसका फाइनल हो जाएगा इस बार। और एससी की बात कर लेते हैं। एससी की कटाव जो होती है, एससी की कहीं कटाव बहुत ज़्यादा हाई चली है, एसटी से ज़्यादा चली जाती है, कहीं एसटी से ज़्यादा रहती है, लेकिन कहीं कहीं ओबीसी से भी ज़्यादा चली जाती है। अब इसका मतलब एक होता नहीं है कि क्या कारण है
क्या कारण है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ चली जा रही, सीट कम है। एससी की वजह से भी ओबीसी से, जनरल से, ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा रहती है, कुछ दिन बाद ईडब्ल्यूएस से भी कम हो जाएगी। तो जैसे शुरू जनरल कट ऑफ का मतलब जनरल की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा रहती है यार। जो गलत बोल देता हूँ ना, रात का सोया नहीं हूँ, थोड़ा दिमाग में ना नींद नहीं पूरी, आंखें बता रही होंगी नींद नहीं पूरी हुई है। बीएसएफ में कभी नींद नहीं पूरी हो सकती है, ठीक ना। तो बीएसएफ में अगर आपका सिलेक्शन होगा इस बार, तो मान के चलिए कि नींद नहीं पूरी होगी। आकाश सर ने क्या कहा था, ये बातें गौर से ध्यान से रखना, ध्यान से रखना। मैंने क्या कहा था, नींदें कभी नहीं पूरी होंगी बीएसएफ में, कभी नींद नहीं पूरी होगी, इतना मान के रखिए। तो एससी कैटेगरी की बात कर रहे थे, 130 से 134 के बीच आज का आपका नंबर है, 130 से 134 के बीच आपका नंबर है, तो फाइनल 100% हो जाएगा, कोई दो राय नहीं है उसमें। 100% क्लियर होना तय है, 100%। वो भी मैं अभी घर नहीं हूँ, नहीं तो बताता यार, इधर कुछ यार सुविधा नहीं रहती है, तो ऐसे वर्बली आके बोलना रहता है खड़े होके, नहीं तो अभी मैं बोर्ड पे बताता जब ना आपको अच्छी तरीके से समझ में आता। लेकिन टाइम ज़्यादा इधर रहता नहीं है यार, वीडियो भी ज़्यादा बना नहीं पाता हूँ, बहुत कम ही बनाता हूँ, जिस दिन मूड करता बनाता, नहीं सोने को मिलता नहीं है, नींद नहीं पूरी हुई रहती है, जो भी टाइम मिलता सोता हूँ। एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। एसटी कैटेगरी की मेरिट 128 से 132 के बीच रहने वाली है, 128 नंबर से 132 नंबर के बीच रहने वाली है। ये सारी कट ऑफ की बात हो गई। आपका फिजिकल, एक बात और बता देता हूँ, फिजिकल में आप दौड़ना शुरू कर दीजिए। अगर दौड़ नहीं रही हो, आपके लिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आप दौड़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप दौड़ नहीं रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बाद में आप धोखा खा जाओगे। इसी पुलिस में देखा है, अच्छे अच्छे नंबर वाले, इसी पुलिस में देखा अच्छे अच्छे नंबर वाले भाई दौड़ नहीं पाए थे 5 किलोमीटर। तो मौका मिलता है, जिसको मौका मिलता है वो दौड़ नहीं पाता है, और जिसको मौका नहीं मिलता है वो दौड़ और सब कुछ उसकी ठीक ठाक रहती है। तो आपको अगर इस बार मौका मिलता है तो आप दौड़ 100% निकालिए। मेडिकल ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, मेडिकल ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिए, लेकिन दौड़ तो आप पूरी कीजिए यार, दौड़ पूरी कीजिए आप, दौड़ 100% दौड़ बढ़िया करिए, दौड़ निकालिए आप, और तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक ना। इस वीडियो में इतना ही था बताने के लिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।